Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हमारे साथ है नागौर लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, जो चुनाव प्रचार में पूरी तरह से व्यस्त है और इसी व्यस्त टाइम में से समय निकालकर हमसे बात करने के लिए खुद हनुमान बेनीवाल मौजूद है। हनुमान जी, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार और क्या मानते हैं किस तरह का मुकाबला है? देखिए, प्रचार धुआंधार चल रहा है। सुबह 5-5 बजे तक कार्यक्रम कर रहे हैं लोग, 8-8 घंटा लेट हो जाते हैं। फिर भी लोगों की एक ही डिमांड है कि एक बार तो आपको आना ही पड़ेगा, चाहे 5 मिनट के लिए आओ। और सबसे बड़ी बात कि अलायंस जो हमारा हुआ इंडिया अलायंस, सारी कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है। हमारे जब प्रत्याशी आमने सामने भी लड़े, वो भी एक मंच पे बैठे हैं। जैसा आपने अभी जाइल के अंदर देखा होगा, मंजू मेघवाल जी थी तो अनिल बारूपाल उनके साथ थे। यही तमाम जगहों पे मकराना है तो मकराना हमारे जाकिर साहब और अमरा राम जी दोनों साथ मकराना के अंदर नजर आ रहे थे तमाम जगहों पे। और ज़ोरदार चल रहा है। रोज़ के 25 से 30 हम सभाएँ और कई स्वागत कार्यक्रम, ज़बरदस्त तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं। लोगों में इतना उत्साह है कि जीत का बड़ा अंतर होगा, रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। जिस तरह दलित, मुस्लिम और किसान जुड़ा है, और नागौर के अंदर जो मैंने काम करा है 5 साल में दिल्ली सरकार से, वो हज़ारों करोड़ रुपए, चाहे सेंट्रल रोड फंड के हो, PMGSY के हो, चाहे JJM के हो, टाणियों के अंदर बिजली के हो, 4 केंद्रीय विद्यालय लाने की बात थी, मेडिकल कॉलेज, और जो दिल्ली का पैसा यहाँ से आया, लंबित मुद्दे जो उठाए प्रदेश के, देश के, अग्निपथ, किसान आंदोलन, पहलवानों के मामले, तो इन सब को लेके नागौर की जनता एक ही बात चाहती है कि हमें लड़ने वाला सांसद चाहिए। हमें ज्योति मिर्धा जैसा नहीं चाहिए जो 5 साल जाके विदेश यात्राएं करे, अपना कोटा लैप्स कर दे, बजट खर्च नहीं करे 5-5 करोड़ का। उनसे हम क्या करें? हमें हमारे बीच रहने वाला MP चाहिए जो कोविड काल के अंदर हमें छोड़ के नहीं गया, हर दुख सुख के अंदर हमारे बीच खड़ा रहा। ऐसे MP को नागौर के लोग चाहते हैं। और निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत भारी अंतर से इंडिया अलायंस यहाँ से जीतेगा। आपने कोटा लैब्स की बात की, लेकिन ज्योति मिर्धा इस बात पर कहती है कि हनुमान बेनीवाल झूठ का जनरेटर है। वो ये कहती है झूठ का जनरेटर है, कोटा कभी लैब्स नहीं होता। बीच में एक कार्यकाल और निकल गया जिसमें CR चौधरी भी रह गए 5 साल। उसको पता नहीं, उसको जानकारी नहीं। सही है, वो न तो पढ़ती है, नहीं इतनी जानकार है। मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन उसका नहीं हुआ था, साउथ में कहीं एडमिशन कराया था और नाथुराम जी की चलती थी, इसलिए बाद में इसको कोई पढ़ के डॉक्टर नहीं बनी है। उस जो कोटा होता था मैनेजमेंट कोटा, उससे इसने एडमिशन लिया, फिर यहाँ आ गई और दुपड़बाजी में डिग्री कर ली। हर MP का नाम से अकाउंट खोलता है। अब मेरा MP हनुमान बेनीवाल के नाम से अकाउंट, अब अकाउंट ऑनलाइन हो गए इस बार से सारे। CR चौधरी, भंवर सिंह डांगावास, राम रुना जी से लेके सारे अकाउंट जो थे उन पर जो पैसा पड़ा था पड़ा हुआ था। कोविड काल के अंदर जब मुझे इमीडिएट आवश्यकता थी 50 लाख रुपए की, तब हमने कोटे चेक किए। तब मुझे किसी ने कहा कि साहब इनके कोटे बंद कराओ। किसी में 50 लाख है, किसी में 1.5 करोड़ है, किसी में 5 करोड़ है। तो ज्योति मिर्धा के खाते में 5 करोड़ रुपए थे। कोटा पहले उस खाते को बंद कराना पड़ता, हमने स्टेट गवर्नमेंट को भेजा, दिल्ली भेजा, दिल्ली मिनिस्टर ने खाता बंद किया और पैसा मेरे खाते में ट्रांसफ़र हुआ। वो सारी ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। ऑन रिकॉर्ड बात में भी अगर वो डिनाई करती है तो इसके हम लोग झूठ, वो बोलते हैं झूठ का जनरेटर वो खुद है। और दूसरा, तथ्य छुपाए उसने, फार्म भरा, 2 मुकदमे दर्ज थे, उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि आपराधिक मुकदमे दर्ज हो या चालान हो, उनकी सूचना आपको देनी पड़ेगी आयोग को। जैसे मेरे पे एक मुकदमा चल रहा है, उसका चालान नहीं हुआ, रेलवे ट्रैक रोका था दलित युवती का, जब वीडियो वायरल हुआ था उस मामले में, तो मैंने भरा ना उसका, MLA भरा, इसमें भी भरा। और 7-7 दिन में हमें 3 बार सुना, 3 बार ही पार्टी देखी। इससे तथ्य छुपाए, घोर अन्याय अपराध किया और उसके बाद मीडिया वालों कह रहे मेरे मुकदमे दर्ज नहीं है। वो तो कल को ये भी कह सकते वो ज्योति मिर्धा है ही नहीं खुद। ऐसे झूठ बोलने वाले को नागौर की जनता जानती है। इनको लोगों ने परखा है। 5 साल सांसद रहते हुए कभी जिले की आवाज़ नहीं उठाई, ज़्यादातर विदेश यात्राओं में मस्त रही। लोकसभा में इसकी प्रेजेंस जो थी वो 0 थी, किसी डिबेट में हिस्सा नहीं लिया, यहाँ कोविड काल में चली गई, यहाँ 1 रुपये का काम नहीं करा है। उसके बाद कहने करने को कुछ भी नहीं है। मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और मोदी का जादू अब की बार कैसा चल रहा है आपको पता लग जाएगा। जब हार का अंतर, पिछली बार ये 2 लाख से हारी थी, इस बार 4 लाख ज़्यादा वोटों नागौर की जनता इसको हरा के वापस भेजी। आज मोदी जी आए थे, चूरू आके गए हैं
और कल नागौर का संयुक्त कार्यक्रम अजमेर नागौर का कल पुष्कर में होने वाला है। मोदी जी के कार्यक्रम को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी कोई जीवनदान मिलेगा चूरू, नागौर और बाड़मेर में? नागौर में तो बीजेपी बहुत वोटों से आ रही है। हर दिन 10,000 20,000 वोट टूट रहे हैं हर दिन। तो यहाँ 8 विधानसभा क्षेत्र में हारेगी। नावा में भी 15 से 20,000 की बढ़त इंडिया अलायंस RLP नावा में बढ़त लेगी। मैं 1-2 दिन बाद मेरा प्रोग्राम आप देखना, आपको पता लग जाएगा। और तमाम जगह खींवसर में बड़ी लीड मिलेगी। विधानसभा चुनाव के अंदर मैं खुद उपस्थित नहीं था, लीड का अंतर कम हो गया था, लेकिन इस बार खींवसर की लीड और मकराना की लीड नया इतिहास बनाएगी। जाइल नागौर डीडवाना ये भी नया इतिहास बनाएंगे। लीड कितनी भी हो सकती है, 60,000 70,000 80,000 तक पहुँचती है। बहुत से बूथों में ज्योति मिर्धा के एजेंट भी नहीं मिलेंगे नागौर संसदीय क्षेत्र में। कोई फर्क नहीं पड़ेगा नरेंद्र मोदी के आने से। अजमेर का मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्योति ने मीटिंग क्यों नहीं रखी तो वो जाने। अगर इसको मीटिंग रखनी थी तो नागौर संसदीय क्षेत्र में पुष्कर में क्यों रख रही संयुक्त मीटिंग? जब टिकट लेकर आई जबरन तो रखनी चाहिए। इसकी प्लानिंग होगी कि भाई मीटिंग रखने से मेरे वोट डिस्टर्ब हो सकते हैं, या कुछ इसको उम्मीद होगी कुछ कांग्रेसी वोट दे रहे होंगे तो मीटिंग नहीं रखने से फिर मुझे दे देंगे। ये ज़्यादा मैच्योर नहीं है। अगर मैच्योरिटी होती तो इस तरह के बयान कभी नहीं देती कि मैंने मेरा खाते में पैसे थे या मेरे मुकदमे दर्ज नहीं थे, या इस तरह आर्ग्यूमेंट नहीं करती कि सिर्फ जो चालान होता है उनका ही भरना पड़ता है। हमें शपथ पत्र में हर चीज़ भरनी पड़ती है। मेरे नाम जो भी चीज़ होगी, जो भी मेरे पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, उन सब का हमें भरना पड़ता है। ये झूठ बोल रही है, इसके खिलाफ जो FIR हुई उसमें चालान होगा, उसको जेल जाना पड़ेगा उस मामले का। उन्होंने मकराना में एक बयान दिया था संविधान संशोधन को लेकर, फिर मीडिया में भी हाईलाइट हुआ, कांग्रेस ने भी इसको आड़े हाथों लिया था। आप क्या कहेंगे उस बयान को लेकर? वो बयान उसने सही दिया था इसलिए कि मोदी अमित शाह जो चाहते हैं वही वो कह रही है। वो अभी दिल्ली के अंदर नेतृत्व के काफ़ी लोगों के आसपास की बातें ले लेती है, और उसने बयान ये दिया था कि अगर 400 पार हो गए तो संविधान को बदल देंगे, मतलब आरक्षण ख़त्म कर देंगे, स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो जाएगा। जिस तरह इमरजेंसी लगी थी देश के अंदर, उससे ही भयावह हालात देश के अंदर हो जाएंगे। कौन वोट देगा नहीं देगा, परिसीमन कराएंगे, कितने साल बाद चुनाव कराएंगे, वो सारी चीज़ें उस संविधान बदलने के साथ हो जाएगी। और ये बीजेपी का एजेंडा है कि इस बार 400 पार होते ही इंडिया के जितने भी LI है उनके भी लात मार देंगे, सबको भगा देंगे और इस देश को गर्त में डुबो देंगे। गृह युद्ध की स्थिति इस देश में हो सकती है। ज्योति मिर्धा ने ये कहा है, ये वो बात कही जो अमित शाह, मोदी और आसपास के लोग कहते हैं, वो बात उसने कही कि संविधान बदल देंगे। मैं नागौर की जनता से अपील करूंगा, राजस्थान के भाइयों से अपील करूंगा, संविधान बदलने वाले लोगों को वोट नहीं देना, क्योंकि संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको मौलिक अधिकार दिए, स्वतंत्रता का अधिकार दिए। और हिंदुस्तान वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर आदमी खुली हवा में सांस लेता है। अगर संविधान बदल गया तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, ये देश खत्म हो जाएगा। और बीजेपी के लोग देश को खत्म करने के कगार पे ले जा रहे हैं। ज्योति मिर्धा एक बात और कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जीतने के हर बार पार्टी बदल देते हैं, उनको अपनी पार्टी से आना था या निर्दलीय आते। आपको कहती है कि वो तो काठ की हांडी है। देखिए, काठ की हांडी वो होती है जो एक बार ही चढ़ती है। ये उसने सही कहा कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, लेकिन मैं तो 4 बार MLA बन गया, 1 बार MP बन गया, फिर आ गया। पार्टी मैंने बनाई, उसके दादाजी ने पार्टी थोड़ी बनाई थी कभी। वो बनाएगी पार्टी, वो तो बदलती रहती पार्टियाँ। कभी इसमें दुपट्टा पहन लिया, कभी इसमें। मैंने अलायंस किया है, मोदी के साथ भी पार्टनरशिप थी, ज्वाइन नहीं किया था। और इधर भी अलायंस है, इंडिया अलायंस। मिलके हम मोदी जो लोकतंत्र को ख़त्म करा रोकेंगे। और काट की हांडी की जहाँ तक बात है, वो बयान उस पर खुद पे शूट करता है कि वो एक बार ही जीती है, दोबारा वार्ड पंच का चुनाव भी नहीं जीती। 2 MP का हार गई, MLA का हार गई, और अब फिर हारने की ओर जा रही। तो काट की हांडी ज्योति मिर्धा है। एक आप हर बार बयान में सुनता हूँ, आप भाषण में बोलते हो, लाइव भी देखता हूँ, मायरा बनने की बात करें कि ज्योति मिर्धा का ये अंतिम मायरा है। अंतिम मायरा ऐसे होता है, मायरा अपने बहनों के भाई भरते हैं जाके, वो हमारी बहन है। और अंतिम मायरा मतलब कई बार मायरा का एक बड़ा मायरा होता है, बाकी छोटे मायरे होते हैं। कई लोग अंतिम मायरा जो होता है उसको भी बड़ा भर देते हैं। भाई अपने संसाधन अच्छे होते हैं तो लोग सोचते हैं भाई हमारी बेटी को, बहन को मदद मिले। और एक मैसेज है, मायरा जाइल का मायरा वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। जाइल खियाला के जाटों ने दरबार की जो रकम थी लेके जा रहे थे, उसका ही मायरा भर दिया गुजरी के। इस मायरे को देश में गाया जाता है, प्रसिद्ध मायरा। बात आज भी नागौर का वर्ल्ड में सबसे। आप कितना मायरा भर रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि हम जितना मायरा भरेंगे ना, वो
कम से कम अगर मान लो 4 लाख वोटों से हम जीत रहे हैं, 5 लाख से जीत रहे हैं, तो उसका 20 गुना ज़्यादा वो हम हरियाणा जाएंगे धूमधाम से, गाड़ी घोड़े लेके, हर कॉन्स्टिट्यूंसी हर समाज के लोगों को, आपको भी आमंत्रित करेंगे, सारे समाजों को, और गाजे बाजे के साथ जाके और मायरा भर के आएंगे वहाँ जाके ससुराल के अंदर उनके। देखिए, ज्योति मिर्धा के लिए भी राजनीतिक करियर के हिसाब से टर्निंग पॉइंट है ये चुनाव, आपके लिए भी टर्निंग पॉइंट है। आपका गठबंधन हो गया, गठबंधन के बाद में क्या महसूस करते हैं कि तालमेल कांग्रेस के साथ अच्छा है या पहले एनडीए के साथ अच्छा था? देखिए, वैसे आरएलपी और कांग्रेस की विचारधारा लगभग एक सी है। जवान किसान की बात, शोषित पीड़ित की बात आरएलपी करती है और वही बात कांग्रेस पार्टी करती है। एनडीए के साथ तो किसान के मामले में बाहर आ गया था, फिर मेरा कोई ज़्यादा रहा नहीं यहाँ पे इनके साथ। मैं कोई मूल विचारधारा का इनका व्यक्ति नहीं हूँ, और मेरी पार्टी का जो अलायंस हो, अभी हम लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करें मिलके। इधर जैसे ही मैं आया तो मुझे एक भी नेता ने परेशान नहीं किया। विधायकों ने, हारे हुए विधायकों ने, सब ने एकजुट होकर और बीजेपी को हराने का बीड़ा उठा लिया। सारे लोगों ने, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत लगा के मेरी मदद करी है, विशेषकर मुस्लिम, दलित, एससी समुदाय दोनों जी जान से लगे। और सर्व समाज इस बार चाहता है कि हनुमान जी को दिल्ली भेजना है, हनुमान जी के बिना लोकसभा अधूरी है, ऐसा मानते हैं लोग राजस्थान के और नागौर के। ज्योति मिर्धा इस चुनाव में टिकेगी भी नहीं, ऐसी रिकॉर्ड तोड़ हारेगी कि आपको अंदाज भी नहीं होगा। राजस्थान के अंदर हो सकता है कि सबसे बड़ी जीत नागौर की जीत हो इंडिया अलायंस की। क्या मानते हैं नागौर में, जिस तरह से एक समाचार पत्र ने कल एक रिपोर्ट छापी है जिसमें नागौर का चुनाव बता रहे हैं कि बीजेपी हार रही, इसके अलावा बाड़मेर, चूरू, अन्य कई सीटों पर 8 सीटें ऐसी मुकाबले में फंसी हुई बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है। आप क्या मानते हैं, कितनी सीटें आ रही है? देखिए, 15 से ज़्यादा सीटों पे इंडिया अलायंस और एनडीए बीजेपी का सीधा मुकाबला। 15 से ज़्यादा, कोटा की सीट भी टक्कर में है, दौसा की सीट भी कंटेस्ट है पूरी, टोंक सवाई माधोपुर भी टक्कर के अंदर है, करौली धौलपुर भी, भरतपुर भी टक्कर के अंदर है, जयपुर ग्रामीण भी कंटेस्ट में है, आपकी बीकानेर भी कंटेस्ट में है, नागौर तो है ही, जोधपुर कंटेस्ट है, आपका जालौर में कंटेस्ट है, झुंझुनू कंटेस्ट है, चूरू कंटेस्ट है, सीकर कंटेस्ट है, बाड़मेर कंटेस्ट है। मेरे हिसाब से तो 18, 16, 17, 18 सीट पे भयंकर टक्कर होगी। अब अगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस, यहाँ जो नेता है राजस्थान में कांग्रेस के, अगर वो सामंजस्य बना के एकजुट होकर अगर मदद करे एक दूसरे की और टूट पड़े चुनाव प्रचार में, एक साथ सारे लोग दिखे, तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारा हो गया तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। हमारे नागौर में बड़ी मीटिंग कब होगी? कांग्रेस के नेता आएंगे कि नहीं आएंगे? बात कर लेंगे, अगर आवश्यकता पड़े तो बुला लेंगे। यहाँ तो सब पूरा जिला ही चुनाव लड़ रहा है, खुद ही लड़ रहा है, सारे एमएलए जा रहे हुए। अगर आवश्यकता होगी तो बुला लेंगे, अगर पब्लिक की डिमांड होगी तो निश्चित रूप से जिन नेताओं की जहाँ होगी उनसे बात करेंगे, आ जाएंगे सब लोग। बड़ी मीटिंगें चली रही हैं, रोज़ बड़ी मीटिंगें हो रही है, नॉमिनेशन भरा जब बड़ी मीटिंग थी। अब क्या होता है साहब, समय बहुत कम मिलता है, 14-15 दिन का समय मिलता है, बड़ी मीटिंग कराते हैं, 2 दिन उसमें चले जाते हैं। हर आदमी चाहता है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी को 2 दिन मिले। अब 2-2 दिन के हिसाब से मेरे तो 16-17 तारीख तो इसी में चली जाएगी लोकसभा के अंदर। अगर बीच में ऐसा कुछ हुआ, सबका मानस हो, तो हम बीच में बैठ लेंगे एक दिन सब लोग, और बुलाना होगा तो नागौर में भी एक बड़ी मीटिंग करवा देंगे आवश्यकता पड़ी तो। आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आपको तो इसी में बिजी रहना पड़ेगा। 19 तारीख का जो पहले चरण का मतदान है, उसके बाद में कौन सी लोकसभा सीट पर आप पसंद ज़्यादा करेंगे कि वहाँ जाकर आप चुनाव प्रचार करें? जहाँ सबके जहाँ लोगों को आवश्यकता होगी उसमें जाऊँगा। वैसे पहले चरण में मैं बीकानेर और 1-2 सीटें हो रही, वहाँ मैं जाना चाहूँगा पहले चरण में भी प्रचार करना। तो ये थे नागौर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल, जो पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुके हैं और अपने चुनाव प्रचार के दौरान पूरी तरह से व्यस्त हैं। और इनका दावा है कि नागौर ही नहीं, हम पूरे प्रदेश में कई सीटों पर बढ़त बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देंगे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा, क्या परिणाम आएंगे, कैसे समीकरण बनेंगे, और ज्योति मिर्धा को एक बार फिर हनुमान बेनीवाल चुनाव हराने में कामयाब होंगे या फिर यहाँ पर परिणाम चौंकाने वाले होंगे। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, नागौर।